जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त वास्तु विजय और आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्तु विजय में। आज हम बात करेंगे आपके कुंडली में कैसे आप देखें कि आपको पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा, आप धर्म कहाँ कहाँ से कमाएंगे और आपके लाइफ में लव रोमांस ये कहाँ कहाँ से आता है और मोक्ष की जो फीलिंग आती है, मोक्ष की जो भावनाएं आती हैं या मोक्ष के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो हम कहाँ कहाँ से करते हैं। क्योंकि मानव जीवन के 4 ही लक्ष्य हैं, 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। जिसको ये चारों पुरुषार्थ मिल गए उसका जीवन धन्य है। पहला पुरुषार्थ धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ पैसा, तीसरा पुरुषार्थ है काम, काम अर्थात लाइफ में लव रोमांस भोग विलास, और चौथा है मोक्ष। क्यों? क्योंकि इंसान पैदा होता है तो पहले थोड़ा सा भगवान का ध्यान पूजा पाठ करता है। जब भगवान की पूजा पाठ किया, थोड़ा ध्यान लगाया, मेहनत किया तो पैसा कमाया, पैसा आया तो पैसा खर्च कहाँ करेगा? भोग विलास काम वासना पे। तो ये तीसरा हुआ। और जब इंसान भोग विलास करते करते ना थक जाता है या ऊब जाता है या उसका मन भर जाता है, फिर इंसान सोचता है मोक्ष की बातें किया जाए। अब ऊपर चलने का तैयारी करते हैं और यहाँ तो हमने बहुत आराम से मज़े कर लिए, अब लोक नहीं परलोक की बात करते हैं और परलोक को सुधारा जाए। परलोक सुधारने से पहले परलोक को जब सुधारने की बात आती है इंसान की, तब इंसान मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है, परेशान होता है और फिर उसको अपना सुधारने की याद आती है। तो आपकी कुंडली में 4 त्रिभुज होते हैं या 4 त्रिकोण होते हैं। अब आप कहेंगे त्रिकोण तो हमने मैथ में पढ़ा था, ट्रायंगल हमने मैथ में पढ़ा था, त्रिभुज हमने मैथ में पढ़ा था, ज्योतिष में कहाँ से त्रिभुज आ गया? तो ज्योतिष में भी जो आपकी कुंडली के 12 घर होते हैं, इन 12 घरों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आप 12 घर हैं तो 12 राशियाँ हैं। 12 राशियों में आप देखेंगे तो 1, 5, 9 ये होते हैं फायर एलिमेंट की राशियाँ। 2, 6, 10 ये होती हैं अर्थ एलिमेंट की राशियाँ। 3, 7, 11 ये होती हैं वाटर एलिमेंट एयर एलिमेंट की राशियाँ। और 4, 8, 12 ये राशियाँ होती हैं वाटर एलिमेंट की राशियाँ। ऐसे ही आपके कुंडली के जो भाव हैं 12, इनको भी अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। तो 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। दैट मीन्स 3 घरों का ट्रायंगल बना करके आपके कुंडली में टोटल कुल 4 ट्रायंगल बनाए गए हैं। वो 4 ट्रायंगल आपके पहला ट्रायंगल जो होता है धर्म का होता है। उन 3 घरों से आपका धर्म देखा जाता है, पूजा पाठ देखा जाता है, आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल कितना है वो देखा जाता है। दूसरे त्रिकोण से धन देखा जाता है कि आप धन कहाँ से कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, अच्छा धन कमाएंगे या बुरा धन कमाएंगे, मेहनत करके कमाएंगे या चोरी करके, कभी दलाली करके, डाका डाल के पैसा कमाएंगे। और तीसरा है काम वासना भोग विलास। आपके जीवन में भोग विलास काम वासना सेक्स रोमांस ये कैसा रहेगा, रहेगा भी कि नहीं रहेगा। और 4th इज मोक्ष। तो हम बात करते हैं आपके कुंडली के पहले त्रिभुज की। जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसमें होता है आपका पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, अर्थात 1, 5, 9 1, 5, 9 जो हाउस हैं, पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, ये होते हैं आपके धर्म त्रिकोण। यहाँ से आपकी बुद्धि का स्पिरिचुअलिटी का लेवल देखा जाता है कि आप कितने ज्ञानी होंगे, कितने ध्यानी होंगे, कितने स्पिरिचुअल होंगे। यहाँ पर जितने ही शुभ ग्रह बैठे होंगे, देवताओं के ग्रुप के ग्रह बैठे होंगे, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, यहाँ पे ऐसे ग्रह बैठे होंगे तो आप धार्मिक होंगे। अगर 1, 5, 9 में राहु, शनि, शुक्र ये बैठे होंगे तो आप उतना ही धार्मिक कम होंगे, आप धर्म को कम मानने वाले होंगे। नेक्स्ट आपका जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो होता है 2, 6, 10 अर्थात 1, 5, 9 के नेक्स्ट 1 के बाद आता है 2, 5 के बाद आता है 6, 9 के बाद आता है 10। तो 2, 6, 10 ये हो गया आपका अर्थ त्रिकोण। यहाँ से आप पैसा कहाँ से कमाएंगे, कितना कमाएंगे वो देखा जाता है। अब कैसे देखेंगे? 2nd हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो आपको धन देगा। 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो भी आपको धन देगा।
10th हाउस में जो आपके प्लेनेट बैठा है वो भी आपको धन देगा, क्योंकि ये सारे अर्थ के त्रिकोण हैं, धन के त्रिकोण हैं। जैसे आप देखेंगे तो लग्न से 5वां जो 9वां और होता है ये आपके लग्न को सपोर्ट करता है। तो ऐसे ही सेकंड हाउस के लिए जो छठा है, जो लग्न से जो छठा है सेकंड हाउस से देखेंगे तो ये 5वां हो गया। तो सेकंड हाउस का सपोर्टर आपका 6th हाउस बना, और सेकंड हाउस का 9th कौन होगा? सेकंड से अगर देखेंगे 9th तो आपका 10th हाउस होगा। तो आपके धन भाव का भाग्य बनेगा आपका 10th हाउस। तो अगर आपके 10th हाउस में शुभ ग्रह बैठा है, उच्च होके बैठा है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपके धन की उन्नति अपने आप होती रहेगी। अब आप 6th हाउस को निगेटिव काउंट करते हैं, राइट, लेकिन यहाँ देखिए 6th हाउस आपके धन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपके धन का त्रिकोण भाव बन गया आपका 6th हाउस। तो 6th हाउस, 10th हाउस और सेकंड हाउस ये आपके धन की दिशा बताते हैं, धन की दशा बताते हैं। और अगर आप दिशा वाइज देखेंगे तो हर ग्रहों की दिशा होती है और हर भाव की दिशा होती है, ठीक है, हर राशि की भी दिशा होती है। तो आप दिशा भी जान सकते हैं किस दिशा से आपको पैसा आएगा, किस ग्रह के काम से पैसा आएगा। 2, 6, 10 में जो ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों के काम करने से आपको पैसा आएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 2 के बाद आता है 3, 6 के बाद आता है 7, 10 के बाद आता है 11। मीन्स नेक्स्ट जो त्रिकोण होगा 3, 7, 11 का होगा। तो इसको कौन सा त्रिकोण बोलेंगे? ये होता है हमारा काम त्रिकोण, जहाँ पे हम सुख, रोमांस, लव, सेक्स, भोग, विलास करते हैं। तो अगर 3rd हाउस में जो प्लैनेट बैठेगा, 7th में जो बैठेगा, 11th में बैठेगा, वो आपको आपके जीवन में काम की इच्छा देगा, काम की पूर्ति करवाएगा। यहाँ पर अगर शनि जैसा कोई ग्रह बैठ गया तो आपका इस चीज़ से मन थोड़ा सा कम लगेगा। केतु जैसा ग्रह बैठ गया तो आपको डिटैच कर देगा, आपको काम वासना से मुक्त कर देगा। हो सकता है आप सन्यासी बन जाएं। 7वें घर में केतु बैठ गया तो आपको लगेगा कि मैं शादी क्यों करूं, व्हाई शुड आई मैरी, व्हाई शुड आई गेट मैरिड, फॉर व्हाट, बिकॉज केतु कहेगा हम तो साधु आदमी हैं। शनि नपुंसक ग्रह है, शनि बैठ गया अगर 3, 7, 11 में कहीं, तो आपकी काम वासना की इच्छा को कम कर देगा, भोग विलास की इच्छा को कम कर देगा। ऐसे ही नेक्स्ट हाउस है आपका 4th, 8th, 12th। ये ट्रायंगल जो है ये आपका मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष कब होगा इंसान को? 4थे घर में इंसान सुख भोगा, अब 8वें घर में इंसान कष्ट भोगा, ठीक है, क्योंकि 8वां घर कष्ट का है। सुख भोगेगा, कष्ट भोगेगा, उसके बाद ही तो उसका मन कहेगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है। भगवान की शरण में चलते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं, तो इंसान 12th हाउस से ध्यान लगाएगा। 8वां घर भी ध्यान का है और 12वां घर भी ध्यान का है। योगा प्राणायाम करेगा, भगवान का ध्यान करेगा, और आखिरी में मोक्ष को प्राप्त हो पाएगा अगर उसका कर्म सही है तो। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर घर आपको कुछ न कुछ दे रहा है, या तो धर्म दे रहा है, या तो पैसा दे रहा है, या तो आपके जीवन में भोग विलास दे रहा है, या आपको मोक्ष दे रहा है। सो कोई भी घर ना तो अच्छा है पूरी तरह, ना कोई भी घर पूरी तरह से खराब है। अगर आप 8वें घर की ही बात कर लें, 8वां घर क्या देता है? 8वां घर आपको एक तरह से कष्ट देता है, लेकिन 8वां घर देखेंगे तो 7वें से दूसरा हो रहा है। दैट मीन्स आपके पार्टनर का धन है, आपके पार्टनर का कुटुंब है, आपकी ससुराल हो गई। अगर आपका ससुराल अच्छा है, मजबूत है, तो आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपके पार्टनर के पास ढेर सारा पैसा है, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पार्टनर का फैमिली वेल है तो आपके लिए अच्छा है। ऐसे ही आप देखेंगे तो आपके 4थे घर से 8वां घर क्या होता है? 4थे घर से 5वां होता है आपका 8वां घर। मीन्स 4थे घर को 5वें घर से पावर मिलेगी अपने। तो 4थे घर से अगर 5वां देखेंगे तो 8वां, दैट मीन्स 8वां घर आपके 4th हाउस के सपोर्ट में रहेगा, राइट। और आप देखेंगे अगर आपका धन भाव का मीन्स हर घर से जो 7वां घर होता है वो उस भाव का पूरक होता है।
आपका पूरक आपका वाइफ, आपका हस्बैंड, आपसे 7वां। दूसरे घर का कॉम्प्लीमेंट्री कौन पूरक होगा? 8वां घर, ठीक है ना। आपके घर का पूरक आपकी वाइफ का घर, आपके वाइफ का मदर इन लॉज का घर, आपके वाइफ के पेरेंट्स का घर। तो अगर आप देखें, आप लोग 12वें घर से परेशान होते हैं ना, 12th हाउस इंसान को या 6th हाउस लोगों को परेशान करता है। अब अगर 6th हाउस को देखा जाए, 6th हाउस आपके सेकंड हाउस धन वाले हाउस से 5वां होता है। दैट मीन्स 6th हाउस आपके धन वाले घर को सपोर्ट करने के लिए बना है। ऐसे ही आपका जो 8th हाउस होता है वो चौथे से 5वां होता है, तो आपके सुख भाव को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है। अब आपको मालूम होगा, जो हमारे पुराने ज्योतिष प्रेमी हैं उनको तो मालूम होगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं। एक त्रिकोण में जो ग्रह बैठे होते हैं, जैसे 2, 6, 10 में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, इन सबको एक साथ मानना चाहिए। ये सारे ग्रह एक साथ हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही गाड़ी पर बैठे हुए हैं। जैसे कार में 4 लोग 5 लोग बैठे हैं तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, भले ही वो अलग अलग जगह के हों, भले ही वो अलग अलग परिवार के हों, तो उनका सबका जो डेस्टिनेशन है वो एक है। सेम वे किसी भी ट्राइन में जो प्लैनेट बैठे होते हैं वो एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है 5 डिग्री का, कोई प्लैनेट है 10 डिग्री का, कोई प्लैनेट है 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री वाला प्लैनेट 5 डिग्री वाले को भी क्रॉस करके आ चुका है, 10 डिग्री वाले को भी क्रॉस करके आ चुका है। 10 डिग्री वाला प्लैनेट 5 डिग्री वाले को क्रॉस कर दिया है, 15 वाले के पीछे चल रहा है। और 5 डिग्री वाला जो प्लैनेट होगा उस टाइम में वो 15 और 10 वाले के पीछे पीछे उसको फॉलो करता हुआ आ रहा है। इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझिए कि किसी भी त्रिकोण में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो एक साथ होते हैं, एक दूसरे का उन्हें सपोर्ट होता है, एक दूसरे के लिए वो जी जान लगाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए, या जो भी रिजल्ट उन्हें देना है मिल करके देते हैं। अगर किसी के 1, 5, 9 में 3 ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं, 5 ग्रह बैठे हैं, तो वो सारे ग्रह एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं और मिल करके वो आपके धर्म का फल देंगे। 2, 6, 10 में जो ग्रह बैठे हुए हैं सारे आपको पैसा दिलाने के लिए बैठे हैं और सारे आपको पैसा दिलाएंगे, बशर्ते आप उन ग्रहों को मजबूत करके, शुभ करके, अच्छा करके रखें। ऐसा ना हो कि आपके 2, 6, 10 में बैठे हुए हैं कहीं शुक्र महाराज और आप महिलाओं को गाली दे रहे हो, महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हो, तो शुक्र महाराज आपको धन देना चाहेंगे तो भी नहीं देंगे। आपके कहीं बैठे हुए हैं मंगल महाराज और आपने छोटे भाइयों का हक मार रहे हो, छोटे भाइयों से चीटिंग कर रहे हो, आप बंदरों को कुछ पनिशमेंट दे रहे हो, हनुमान जी की पूजा नहीं कर रहे हो बल्कि हनुमान जी की या राम दरबार की आप कहीं पर बुराई कर रहे हो, राम जी की, अपने धर्म की बुराई कर रहे हो, तो मंगल महाराज आपको मंगल कभी नहीं करेंगे। सो त्रिकोण में आपने जाना 4 त्रिकोण होते हैं, चारों त्रिकोण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देखा जाता है और कोई भी भाव आपको बुरा नहीं है, हर भाव से कुछ न कुछ अच्छा आपको मिलता है। जैसे 4th हाउस से 8th को देखेंगे तो ये आपका 5वां घर बन गया। अब आपके जब भी कोई नेता, बड़ा नेता, राजनीतिक मंत्री, विधायक, अधिकारी बनता है तो 4th हाउस होता है सिंहासन, ठीक है ना। और 4th हाउस का सपोर्ट जब तक आपके 8th हाउस को नहीं मिलेगा तब तक आप एक अच्छे नेता, बड़े नेता नहीं बन सकते हैं। किसी भी बड़े नेता की कुंडली उठा के देखेंगे 4th हाउस का कनेक्शन 8th से मिलेगा और 10th हाउस का अगर कनेक्शन 8th से मिल जाता है तो भी इंसान एक बड़ा नेता बनता है। क्यों बनता है बताइए? 10th हाउस से अगर हम 9th को 10th हाउस से अगर हम 8th को देखेंगे तो कौन सा हाउस बन रहा है? 11th हाउस, अर्थात आपके 10th का जो गेन है, 10th का जो प्रॉफिट है वो आपका 8th हाउस हुआ, राइट। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको अगर लाभ लेना है, प्रॉफिट लेना है तो अपने 8वें भाव से डरिए मत। जो ये कहना चाहता है वो काम करिए, आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिला के रहेगा। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जैसे आपका संतान है, संतान अगर देखेंगे 7th हाउस से 11th हो रहा है तो शादी का प्रॉफिट क्या है? शादी करने से गेन और प्रॉफिट क्या होता है? संतान होना, बच्चा होना।
तो शादी का जो 7वें घर का जो प्रॉफिट है वो आपका होगा 5वां घर, दैट मीन्स आपका संतान। ऐसे ही आप अगर देखेंगे किसी और घर को जो निगेटिव है आपके लिए, आपकी नज़रों में अगर कोई घर निगेटिव है तो आप उसका नाम लीजिए। उस घर से देखिए कौन सा घर ऐसा है जो 9th बन रहा है, 11th बन रहा है, 5वां बन रहा है या 4था बन रहा है। सपोज आपको संतान सुख देखना है तो 5वां तो संतान हो गया, 5वें से अगर 4था देखेंगे कौन सा होगा, 5, 6, 7, 8। तो संतान का जो सुख है ये भी आपको 8वां है। हालांकि संतान से संतान आपका 9th होता है, जहाँ पर भावात भावम थ्योरी लगा करके आप देखते हैं कि आपके ग्रैंडसन कैसे होंगे, आपका धर्म कैसा होगा, भाग कैसा होगा। सो आप समझो कि कुंडली में त्रिकोण होते हैं, त्रिकोण में बैठे सारे प्लैनेट एक साथ चल रहे होते हैं, और ये सारे 3 भाव जो भी ट्राइन में होते हैं ये मिल करके आपको अपना फल देते हैं, अच्छा या बुरा। सो अभी अगर आप त्रिकोण समझ गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन त्रिकोणों की थोड़ी सी और बातें आपको बताने वाला हूँ, उस पर हम बात करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपने देखा इसके लिए धन्यवाद।